नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोग को स्वागत है मेरा चैनल में। चैनल का नाम है जितेंद्र कुमार मेडिकल स्टोर। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं, जो कि अभी एग्ज़ाम होने वाला है बिहार में। बीएसटी एग्ज़ाम होने वाला है अभी बिहार में, तो उसी के बारे में अभी हम जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज चैप्टर नंबर 2 बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। चलिए चैप्टर नंबर 2 देखिए। चैप्टर नंबर 2 व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर पहला, खाली स्थान के अनुसार उद्योग वाणिज्य का वह विभाग है जो धन के उत्पादन से संबंधित है। इसका आंसर होगा SR डावर। क्वेश्चन नंबर 2, उद्योग में प्राय खाली स्थान प्रकार की वस्तुएं निर्मित होती है। इसका आंसर होगा A और B दोनों। जैसे कि A में आ जाएगा पूंजीगत वस्तुएं और B में आ जाएगा उपभोक्ता वस्तुएं। तो अगर ऑप्शन में दे रहेगा A और B दोनों, तो A और B रहेगा, तो उसमें टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3, खाली स्थान बराबर व्यापार प्लस व्यापार की सहायक क्रिया। इसका आंसर हो जाएगा वाणिज्य। क्वेश्चन नंबर 4, चीनी मिल अथवा तेल शोधशाला को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता सकता है। इसका आंसर होगा द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 5, उस क्रिया को पहचाने जो व्यापार की सहायक नहीं है। इसका हो जाएगा आंसर खनन। क्वेश्चन नंबर 6, उस धंधे का नाम बताएं जिसमें लोग मजदूरी अथवा वेतन के बदले कार्य करते हैं। इसका आंसर होगा रोजगार। क्वेश्चन नंबर 7, औद्योगिक व्यावसायिक क्रियाओं को सहायता देने वाली क्रियाएं किसके अंतर्गत सम्मिलित की गई है। इसका आंसर होगा तृतीयक उद्योग। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका आंसर होगा विदेशी व्यापार का अर्थ एक ही देश के व्यापारियों द्वारा क्रय एवं विक्रय है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसको व्यावसायिक क्रिया नहीं माना जाता है। इसका आंसर होगा वेतन या मजदूरी। क्वेश्चन नंबर 10, वह कार्य जिसके अंतर्गत लोग दूसरों के लिए काम करते हैं एवं अपने सेवाओं के बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, उस क्रिया को खाली स्थान कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा रोजगार। क्वेश्चन नंबर 11, उद्योग का कौन सा वृहद वर्गीकरण तेल रिफाइनरी और चीनी मिल से संबंधित है। इसका आंसर होगा प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे व्यापार के सहायक की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर होगा खनन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसको व्यापार की सहायक क्रिया के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इसका भी आंसर होगा खनन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया व्यावसायिक गतिविधि का चरित्र चित्रण नहीं करते हैं। इसका होगा वेतन अथवा मजदूरी। क्वेश्चन नंबर 15, वाणिज्य में सम्मिलित किया जाता है। इसका आंसर होगा व्यापार या व्यापार में सहायक क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे व्यापार की सहायक क्रिया की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इसका भी आंसर होगा खनन। क्वेश्चन नंबर 17, ऐसे धंधे को
किस नाम से पुकारते हैं, जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरे के लिए कार्य करते हैं, बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। इसका भी आंसर होगा रोजगार। क्वेश्चन नंबर 18, ऐसे उद्योग को क्या कहते हैं जो दूसरे उद्योग को सेवा सुलभ कराते हैं? इसका आंसर होगा तृतीयक उद्योग। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसको व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर होगा विनियोग। क्वेश्चन नंबर 20, व्यावसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती है। इसका आंसर होगा अच्छे प्रबंधन से। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया व्यवसाय के अंतर्गत आती है? इसका आंसर हो जाएगा वस्तुओं का उत्पादन करना। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया रोजगार है? इसका आंसर होगा सरकारी कार्यालय में काम करना। क्वेश्चन नंबर 23, रूप उपयोगिता का सृजन निम्न में से कौन करता है? इसका आंसर होगा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा जननिक उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है? इसका आंसर होगा खनन। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा सेवा उद्योग नहीं है? पशुपालन। इसका आंसर होगा पशुपालन। निम्न में से कौन सा निर्माण उद्योग है? इसका आंसर होगा चीनी बनाना। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा निष्कर्षण उद्योग है? इसका भी आंसर होगा खनन। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी सहायक क्रिया जोखिम से सुरक्षा देती है? इसका होगा बीमा। किसमें सबसे अधिक जोखिम का तत्व निहित होता है? व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में एक विशेषज्ञ के रूप में व्यक्तिगत सेवाओं की आवश्यकता होती है? इसका आंसर होगा पेशा। क्वेश्चन नंबर 31, किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में आचार संहिता होती है? इसका आंसर होगा पेशा। क्वेश्चन नंबर 32, किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में लाभ द्वारा आय अर्जित की जाती है? इसका आंसर होगा व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य है? इसका आंसर होगा लाभ अर्जित करना। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा बिंदु व्यवसाय में लाभ की भूमिका से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा रोजगार उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किसको व्यवसाय का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता है? इसका आंसर होगा विनियोग। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस आर्थिक क्रिया में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है? इसका आंसर होगा व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 37, किस आर्थिक क्रिया में दूसरों के लिए कार्य करके पारिश्रमिक प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर होगा रोजगार। क्वेश्चन नंबर 38, खेती करना एक, इसका आंसर होगा व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 39, कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करना निम्न उपयोगिता के सृजन का उद्देश्य है? इसका आंसर होगा रूप उपयोगिता। क्वेश्चन नंबर 40, एकत्रीकरण उद्योग में, इसका आंसर होगा तैयार उत्पादों को मिलाकर एक नए उत्पादन का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, कपड़ा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? इसका आंसर होगा प्रक्रियात्मक।
क्वेश्चन नंबर 42, खाने खोदना है। इसका आंसर होगा निष्कर्षक उद्योग। क्वेश्चन नंबर 43, दुग्धशाला है। इसका आंसर होगा जनिक उद्योग। क्वेश्चन नंबर 44, उन वस्तुओं को क्या कहते हैं जो उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए उत्पादित की जाती है। इसका आंसर होगा औद्योगिक या उत्पादक वस्तु। क्वेश्चन नंबर 45, विदेशी व्यापार कितने प्रकार के होती है। इसका आंसर होगा 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 46, किस प्रकार के व्यापार में दूसरे देशों में निर्यात करने के लिए वस्तुओं का आयात किया जाता है। इसका आंसर होगा पूर्ण निर्यात। क्वेश्चन नंबर 47, किस प्रकार के व्यापार में अपने देश में उपभोग के लिए दूसरे देशों में इस वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। इसका आंसर होगा आयात। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में कौन सी आर्थिक क्रिया व्यापार की सहायक क्रिया नहीं है। इसका आंसर होगा थोक व्यापार। क्वेश्चन नंबर 49, बाढ़ भूकंप आदि से समर्पित को हानि को जोखिम को कहते हैं। इसका आंसर होगा समर्पित जोखिम। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा गैर बीमा योग्य जोखिम है। इसका आंसर होगा माल की कीमत में उतार चढ़ाव। क्वेश्चन नंबर 51, कर्मचारियों की बेईमानी किस प्रकार का व्यावसायिक जोखिम है। इसका आंसर होगा मानवीय नीतियाँ। क्वेश्चन नंबर 52, मौसमी परिवर्तन किस प्रकार का व्यावसायिक जोखिम है। इसका आंसर होगा प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा व्यवसाय का राष्ट्रीय उद्देश्य है। इसका आंसर होगा सामाजिक न्याय को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा उद्देश्य व्यवसाय का मानवीय उद्देश्य है। इसका आंसर होगा मानवीय संसाधनों का विकास। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य है। इसका आंसर होगा नियमित नव प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य नहीं है। इसका आंसर होगा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय का उद्देश्य नहीं है। इसका आंसर होगा धन का दान। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सी व्यवसाय की विशेषता नहीं है। इसका आंसर होगा अन्य लोगों के लिए कार्य। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सी अनार्थिक क्रिया है। इसका आंसर होगा अपने कमरे की सफाई करना। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में व्यवसाय की कौन सी विशेषता है। इसका आंसर होगा वस्तुओं और सेवाओं का नियमित क्रय विक्रय करना। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से वस्तुएं विनिमय प्रणाली की कौन सी विशेषता है। इसका आंसर होगा वस्तुओं और सेवाओं को आपस में बदलना। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन जनिक उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है। इसका आंसर होगा खनन। क्वेश्चन नंबर 63, वाणिज्य में किसे सम्मिलित किया जाता है। इसका आंसर होगा व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक
अनिश्चितता का उद्देश्य है? इसका आंसर होगा मूल्यों में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा सेवा उद्योग नहीं है? इसका आंसर होगा प्राविधिक उद्योग। क्वेश्चन नंबर 66, जो उद्योग दूसरे उद्योगों की सहायता से करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा सेवा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 67, व्यवसाय है? इसका आंसर होगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सी व्यावसायिक क्रिया है? इसका आंसर होगा माल का क्रय विक्रय करना। जो भी चैनल में नया लोग आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाइएगा तो जो भी हम बताएंगे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आवश्यक है? इसका आंसर होगा कुशल व्यवसायिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 70, व्यवसाय प्रेरणा देता है? इसका आंसर होगा कुशलता। क्वेश्चन नंबर 71, सबसे व्यापक क्षेत्र है? इसका आंसर होगा व्यवसाय का। क्वेश्चन नंबर 72, व्यवसाय की अंतर्गत? इसका आंसर होगा मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं आती है। इसका क्वेश्चन नंबर 73, व्यवसाय का उद्देश्य? इसका आंसर होगा लाभ से दोनों। क्वेश्चन नंबर 74, लाभ हानि या क्षति के संबंध में अनिश्चितता को जोखिम कहते हैं या कथन है? इसका आंसर होगा हार्ड डे। क्वेश्चन नंबर 70, व्यवसाय प्रेरणा देता है? इसका आंसर होगा कुशलता। क्वेश्चन नंबर 71, सबसे व्यापक क्षेत्र है? इसका आंसर होगा व्यवसाय का। क्वेश्चन नंबर 72, व्यवसाय के अंतर्गत? इसका आंसर होगा मानव की समस्त आर्थिक क्रिया आती है। क्वेश्चन नंबर 73, व्यवसाय का उद्देश्य है? इसका आंसर होगा लाभ सेवा दोनों। क्वेश्चन नंबर 74, लाभ हानि या क्षति के संबंध में अनिश्चितता को जोखिम कहते हैं, यह कथन है? इसका आंसर होगा हार्ड डे। क्वेश्चन नंबर 75, ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरे के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं? इसका आंसर होगा रोजगार। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किसको व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर होगा उत्पादकता। व्यावसायिक जोखिम। क्वेश्चन नंबर 77, व्यावसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती है? इसका आंसर होगा अच्छे प्रबंधन से। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन एक आर्थिक क्रिया नहीं है? इसका आंसर होगा समाज सेवा। क्वेश्चन नंबर 79, मौसम की भांति व्यवसाय की सदैव हमारे साथ रहता है, यह कथन किससे संबंधित है? हिलर। क्वेश्चन नंबर 80, वाणिज्य? इसका आंसर होगा व्यवसाय का अंग है। क्वेश्चन नंबर 81, उद्योग अंग है? इसका आंसर होगा व्यवसाय का। क्वेश्चन नंबर 82, व्यापार अंग है? इसका आंसर होगा वाणिज्य का। क्वेश्चन नंबर 83, सबसे व्यापक क्षेत्र है? इसका आंसर होगा व्यवसाय का। क्वेश्चन नंबर 84,
ऐसे व्यापार को क्या कहते हैं जिसमें पहले आयात और फिर निर्यात किया जाता है? इसका आंसर होगा पुण्य निर्यात व्यापार। तेल शोधक, क्वेश्चन नंबर 85, तेल शोधक कारखाने तथा चीनी मिलें किस उद्योग की विस्तृत श्रेणी में आती है? इसका आंसर होगा प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 86 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर है, ऐसे उद्योग को क्या कहते हैं जो दूसरे उद्योग को समर्थन सेवा सुलभ कराते हैं? इसका आंसर होगा तृतीयक उद्योग। तो देखिए आज चैप्टर नंबर 2 का पूरा बताएं, तो चैप्टर नंबर 3 का अगले पार्ट में बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 का बताएं, तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी नए लोग आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आप लोग बेल आइकन को दबाइएगा तो नोटिफिकेशन जो भी हम बताएंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्दी जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हम और बताएंगे, दूसरा बताएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद,